बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डेंगू सूरत हाल की। तो डेंगू मच्छर के मोहलिकवार शहर में जारी हैं। मजीद 3 घरानों के चिराग गुल कर दिए और 24 घंटों में 266 नए मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू के फैलाव में मजीद तेजी आ गई है। 24 घंटों के दौरान मौजी वायरस में मुब्तला 3 अफराद चल बसे, जबकि 266 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मर्ज की शिद्दत के बाद अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 1161 तक पहुँच गई है। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पताल भी डेंगू के मरीजों से भर गए हैं। डेंगू मच्छर ने पुलिस फोर्स को भी निशाने पर रख लिया। हालिया वबा के दौरान 53 अफसरान और एहलकार मर्ज की लपेट में आ गए हैं। इनमें SSP इन्वेस्टिगेशन मंसूर अमान, आजम इफ्तिखार भी शामिल हैं। रवा साल डेंगू के मजमूई मरीजों की तादाद 6000 के करीब पहुंच चुकी है। मर्ज के फैलाव पर तिबी माहिरीन ने भी तशवीश का इजहार किया है। लाहौर में डेंगू क्यों फैला, हकायक सामने आ गए। डेंगू फैलाव पर महकमा प्राइमरी हेल्थ ने गफलत का मुजाहिरा किया। जनवरी में लाहौर में डेंगू के लिए 18,500 वर्कर्स मांगे गए, जबकि प्राइमरी हेल्थ ने 6 माह के लिए सिर्फ 500 वर्कर्स ही मुहैया किए। लाहौर में वायरस महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन गफलत के बायस फैलने का इंकशाफ सामने आया है। लाहौर में डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए जनवरी में महकमा प्राइमरी हेल्थ से 18,500 डेंगू वर्कर्स फराहम करने की इस्तदा की गई। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से जनवरी से जून तक साल के पहले 6 माह में सिर्फ 500 डेंगू वर्कर्स मुहैया किए गए। इनमें से भी बेशतर कोरोना ड्यूटी देते रहे, जिससे डेंगू सर्वेलेंस न हो सकी। जराये के मुताबिक डेंगू मच्छर मारने के लिए जनवरी में 700 स्प्रे पंप मुहैया करने की इस्तदा भी ठुकरा दी गई। जुलाई में डेंगू वबा ने शहर में पंजे गाड़ लिए, तो इसके बाद अगस्त में भी सिर्फ 350 स्प्रे पंप मुहैया किए गए। इस संगीन गफलत के बायस ताहाल शहर भर में मच्छरों को मारने का अमल मुकम्मल करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जराये के मुताबिक महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से बर वक्त इकदामात न होने से डेंगू वायरस ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। हुकूमत ने सारिफ दुश्मन टैरिफ मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। सुई नदरन गैस कंपनी के सिस्टम पर LNG और कुदरती गैस को मिलाकर टैरिफ को तब्दील कर दिया जाएगा। घरेलू सारिफिन के माहाना बिल में 1600 रुपए इजाफा करने की तजावीज़ मंजरेआम पर आ गई। सुई नदरन गैस कंपनी के सिस्टम पर कुदरती गैस में मुसलसल कमी हो रही है, जिसकी वजह से गैस बहरान और किल्लत मामूल बनती जा रही है। बहरान और किल्लत पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने दरामद होने वाली गैस पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया है। इस दौरान हुकूमत ने घरेलू सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके तहत कुदरती गैस और LNG को मिलाकर नया टैरिफ मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके बाद घरेलू सार्फिन के बिलों में माहाना हजारों रुपए का इजाफा हो जाएगा। 10 दिन बाद एक दिहाड़ी लगती है, तो इतना बिल गरीब आदमी कितों भेजेगा? तो ये तो गरीब को मारने लगे हैं। गैस मिलती नहीं है, रेट फिक्स करे जा रहे हैं। कम से कम इनको सोचना चाहिए, आगे थोड़ी महंगाई है, महंगाई से आवाम का कचूमर निकल चुका हुआ है। हुकूमत ने पावर CNG सेक्टर समेत दीगर सेक्टर्स को पहले ही LNG पर मुंतकिल कर दिया है। तहम अब घरेलू सार्फिन पर इजाफी बोझ डाले जाने के बाद फी यूनिट बिल 200 से बढ़कर 2000 रुपए तक होने के खदशात पैदा हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से गैस बहरान पर काबू पाने के लिए घरेलू सार्फिन पर इजाफी बोझ न सिर्फ शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करेगा, बल्कि चूल्हा जलाना भी नामुमकिन हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। शहरियों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। दर्जा दोम के ऑयल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। 20 रुपए इजाफे के बाद 355 रुपए फी लीटर हो गया। महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स सामने आ रहे हैं। दर्जा दोम के ऑयल की 12 किलो की पेटी 240 रुपए महंगी हो गई है। सार्फिन का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। दुकानदारों का कहना है कि घी और ऑयल समेत अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा पेट्रोल और डॉलर के नर्ख बढ़ने के सबब हुआ है। महंगाई की वजह से कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया है। ये सारे जनाबे ਜਿਹੜੇ डाकू सारे इकट्ठे करके ले आने इकट्ठे किए लम्मियां ने साडे गाड़ी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਗਾੜੀ ਦਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। और टेंशन के लिए अल्लाह करे तुम साढ़े मगरों ले जाओ। ये जो 180 रुपये किलो था वो आज 400 रुपये किलो है। और गैस के बिल देखें, बिजली का बिल देखें, 15,000 रुपया ये बंदा का लेता है, वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा? अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ने से जहां आम आदमी के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, वहीं बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी बड़ा चैलेंज होगा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। डॉलर की ऊंची उड़ान, 49 पैसे इजाफे से डॉलर की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की नई कीमत जारी कर दी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी है। डॉलर की कदर में 49 पैसे मजीद इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 173.47 रुपए से बढ़कर 173 रुपए 96 पैसे का हो गया। डॉलर की ट्रेडिंग 173 रुपए 96 पैसे पर क्लोज हुई। इंटरबैंक में तेजी के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 175 रुपए तक पहुँच गयी।
मुस्लिम लीग नून की नमाज जुमा के बाद भरपूर एहतजाज की तैयारियां। जैन मंदिर के मुकाम पर महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा किया जाएगा। हमजा शहबाज ने हर एमपीए को 200 कारकुन साथ लाने का टास्क दे दिया। मुस्लिम लीग नून नमाज जुमा के बाद जैन मंदिर के मकाम पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने हर एमपीए को 200 कारकुनान साथ लाने की हिदायत की है। खवातीन अरकान असम्बली को भी 20 कारकुन हमरा लाने का टास्क दिया गया। पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का कहना है कि होशरुबा महंगाई से अवाम परेशान है। अगर काफ लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों को अब भी मसाइल नजर नहीं आ रहे तो इन्हें भी तहरीक इंसाफ के जुर्म में शरीक समझा जाएगा। एहतजाजी मुजाहिरा कामयाब बनाने के लिए जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर की ज़ेर सदारत बागबानपुरा ऑफिस में इजलास हुआ और कारकुनान की ज्यादा से ज्यादा शिरकत का लाए अमल मुरतब किया गया। गुलबर्ग में ख्वाजा अहमद हसन और हाफिज मियां नोमान ने कारकुनान के साथ मीटिंग्स की। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। भरपूर एहतजाज से वफाक को पैगाम दिया जाएगा कि जुल्म के दिन थोड़े रह गए हैं। परवेज मलिक मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम। मरहूम की गुलबर्ग रिहाइशगाह पर ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक के इसाले सवाब के लिए उनकी गुलबर्ग रिहाइश गाह पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया। दुआया तकरीब में अली परवेज मलिक, अहमद परवेज मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम और मियाँ मिसबाह रहमान समेत अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब शरीक हुए। इस मौका पर कारी वकास अजीम कादरी ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। मरहूम की रिहाइश गाह पर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला भी जारी रहा। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक और अहमद परवेज मलिक से ताज़ियत की। MNA शीजा ख्वाजा, साबिक सेनेटर सऊद मजीद, इनामुल्लाह नियाजी, साबिक MPA सरदार अली रजा खान ने भी इज़हार अफसोस किया। MPA कवन लियाकत, सादत अली, लियाकत अवान, मियाँ इमरान, शहजाद अकबर, नवीद भट्ट, खुरम शहजाद, फयाज फिरोज, सावेल फिरोज ने गहरे दुख का इजहार किया। हनीफ रामे, नजीर शहजाद, मोहम्मद अकरम, चौधरी मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद उस्मान भी लवाहिकीन का दुख बांटने पहुंचे और फातिहा खानी की। कैमरामैन मलिक के साथ। चौक यतीम खाना में एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। समनाबाद, स्कीम मोड़, खाड़क नाला और बाबू साबू को जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। समनाबाद, शेराकोट, नवाकोट, गुशने रावी, सब्जाजार और इकबाल टाउन में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात के तहत चौक यतीम खाना की जानिब जाने वाले 5 रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए हैं। पुलिस ने इस मकसद के लिए 122 कंटेनर्स तहवील में ले रखे हैं। समनाबाद, चौक यतीम खाना, स्कीम मोड़, खाड़क नाला और चौक यतीम खाना से बाबू साबू जाने वाले रास्ते ब्लॉक हैं। लाहौर पुलिस की 2000 से ज्यादा नफरी इस मकसद के लिए तैनात की गई है। शाहदरा, लिटन रोड, पुराना रावी पुल, चूंग और ठोकर न्याज बेग पर भी जुज़वी रुकावटें खड़ी की गई हैं। दूसरी जानिब समनाबाद, शेराकोट, नवाकोट, गुलशन रावी, सब्जाजार और इकबाल टाउन में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। मोबाइल फोन के साथ लैंडलाइन और DSL पर भी इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं, जिससे यहाँ के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान रोड पर मुश्तिल अफराद ने ऑरेंज लाइन के स्टेशन नंबर 17 को नुकसान पहुँचाया है। पुलिस ने 70 से ज्यादा अफराद के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। हिफाजती इंतजामात के तहत ऑरेंज लाइन की सर्विस पहले ही बंद रखी गई है। CCPO ने पुलिस फोर्स को किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। फील्ड में तैनात एहलकारों के अलावा दफातर में भी पुलिस फोर्स को अलर्ट रखा गया है। पुलिस ने मुल्ज़िमान को अदालतों में पेश करने से माजरत कर ली है। DIG ऑपरेशंस ने मरासले में कहा है कि पुलिस अमने आमा की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए फील्ड में है। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान की अदालत पेशी के लिए नफरी फराहम नहीं की जा सकती। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत लॉ एंड ऑर्डर के पेश नज़र आला सतही इजलास हुआ। DIG ऑपरेशन लाहौर सुहेल चौधरी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में SSP एडमिन मुबशर मेकन, SSP ऑपरेशन इस्माइल खाड़क, तमाम ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के डिविजनल SPs ने शिरकत की। इजलास में शहर में अमनो आमा की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। CCPO लाहौर ने किसी भी नागहानी सूरत हाल में अलर्ट रहने की हिदायत की। सरबराह लाहौर पुलिस ने कहा कि लाहौर पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। मुआशरे में अमनो अमान कायम रखना हमारी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के MD कैट इम्तिहान में करप्शन साबित हो गई। पेपरा ने प्राइवेट फर्म के मुतालिक 11 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इम्तिहानात के लिए SAOR को दिए गए ठेके को गैर कानूनी करार दिया गया। तलबा का एहतजाज रंग ले आया। MD कैट में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की करप्शन बेनकाब हो गई।
पेपरा ने प्राइवेट फर्म को दिया गया MD कैट का ठेका गैर कानूनी करार दे दिया। 11 सिफात पर मुश्तमिल फैसले में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और कंपनी की अहलियत का पोल खुल गया। तहरीरी फैसले में कई अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। इम्तिहानात के ठेके के लिए 14 कंपनियों ने दरखास्त दी। PMC ने खिलाफ कानून SAOR को ठेका दिया, जो 5 मई की आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद 21 मई को रजिस्टर्ड हुई। पेपरा के मुताबिक MD कैट में 1,75,000 तलबा ने हिस्सा लिया। इम्तिहानात के दौरान सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया, जिससे तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ा और कंपनी की नाहली से हजारों लाइक उम्मीदवार फेल हो गए। तलबा ने एहतजाज किया तो PMC ने तलबा को इजाफी नंबर देकर पास करने की कोशिश की। तहरीरी फैसले में पेपरा ने सवाल उठाया कि 14 कंपनियों को छोड़कर सिर्फ SAOR को 10 साल का ठेका क्यों दिया गया और कंपनी की अहलियत क्यों ना देखी गई। सदर PMA पंजाब कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर शबीर ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। कहते हैं 1 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई है। स्टूडेंट्स को रकम वापस करके MD कैट टेस्ट दोबारा लिया जाए। ये सारे का सारा जो ठेका है ये गैर कानूनी है और मिली भगत का नतीजा है, लेकिन अब तो ये साबित हो गया और पेपरा ने अपनी डिसीजन के अंदर ये कहा कि ये जो शोर मचा रहे हैं कि जी स्टूडेंट से फीस जो हमने ली ये पब्लिक का फंड नहीं है और जो उन्होंने ठेका टेप्स कंपनी के साथ किया वो गैर कानूनी ठेका है, ये पेपरा ने अब कह दिया। अब हमारा ये मुतालबा है कि आप देखेंगे अरबों की करप्शन हुई है। अब ये मामला MD कैट के इम्तिहान की पिट्टी तो एक तरफ रही, ये तो इन्होंने करप्शन इतनी ज़्यादा की कि 1 अरब से ऊपर रुपया इन्होंने बटोर लिया। अब हमारा ये इनसे मुतालबा है कि ये ज़रूरी तौर पे ये स्टूडेंट्स को रकम वापस होनी चाहिए और क्योंकि MD कैट भी जब एक ऐसी कंपनी ले रही है तो MD कैट भी दोबारा होना चाहिए और ये अब इनकी कोई इखलाकी जवाब नहीं रहता मौजूदा मेडिकल काउंसिल के पास कि वो इस काउंसिल के अंदर रहें और इनकी अगर इखलाकी जुर्रत अगर इनके अंदर इतनी हो तो ये फिल फौर मुस्ताफी हो जाएं। पंजाब में इजाफी बजट होने पर सालाना तरक्याती बजट में 26 अरब रुपए का मजीद इजाफा हुआ है। तरक्याती बजट का हजम 560 से बढ़ाकर 586 अरब रुपए कर दिया गया। पंजाब के सालाना 560 अरब रुपए के तरक्याती बजट में मजीद 26 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ये बजट लाहौर समेत पंजाब भर में 800 से जायद नजरअंदाज होने वाली छोटी स्कीमों को दिया जाएगा। जराये का कहना है कि महकमा खजाना पंजाब के पास इजाफी फंड्स होने की सूरत में ये बजट दिया गया है। हुकाम के मुताबिक पंजाब के रवां साल के तरक्याती बजट में अवामी फलाह के मंसूबों जैसे साफ पानी की फराहमी, गली मोहल्लों में सड़कों की पुख्तगी, सीवरेज के नकासी समेत दीगर मंसूबों के लिए बजट मुख्तस किया गया था। इस वजह से ये मंसूबे नजरअंदाज हो रहे थे। अब हुकूमत इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए अपने तरक्याती बजट के हुजम में इजाफा कर चुकी है। जेलों में आम कैदियों के लिए भी 1 लाख सहूलियात की फराहमी का आगाज हो गया। शहर की दोनों जेलों में केबल सिस्टम के साथ LEDs नस्ब कर दी गई, जबकि अखबारात, कंबल, गद्दे और तकियों की फराहमी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। लाहौर की दोनों जेलों समेत सूबा भर में कैदियों के लिए केबल सिस्टम के साथ LEDs नस्ब कर दी गई हैं। शहर की दोनों जेलों में 150 LEDs लगाई गई हैं। केबल सिस्टम पर 4 इस्लामी, 3 तफरीही, 2 स्पोर्ट्स और 1 न्यूज चैनल्स दिखाया जा रहा है, जबकि अखबारात, गद्दे, कंबल और तकियों की फराहमी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इससे कबल सिर्फ 1 लाख कैदियों को ये सहूलतें हासिल थी। गुज़िश्ता हफ्ते से 230 से ज्यादा अखबारात दोनों जेलों में आ रहे हैं, जबकि इससे पहले सिर्फ 9 अखबारात की सहूलत थी। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी से रेडियोलॉजी के डॉक्टर्स और अमला गायब। मरीज अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। अस्पताल इमरजेंसी में रेडियोलॉजी के डॉक्टर और अमला ड्यूटी से गायब होने की वजह से मरीजों की अल्ट्रासाउंड टेस्ट तत्तुल से 2-4 हो गए। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर लंबी कतार, लेकिन ड्यूटी पर कोई एहलकार और डॉक्टर मौजूद नहीं। इससे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में बुखार और पेट दर्द के साथ आने वाले मरीजों का अल्ट्रासाउंड टेस्ट न होने से उनका इलाज तत्तुल से 2-4 है। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। PHA मार्केटिंग डिपार्टमेंट में करोड़ों के घपलों की निशानदही हुई है। मुबैना तौर पर 160 गैर कानूनी बोर्ड्स गायब कर दिए गए। PHA के फील्ड सुपरवाइजर ने नैब में सबूतों के साथ दरख्वास्त देकर रास्त तशख़्स बाम कर दिया।
DGPHA ने गैर कानूनी बोर्ड शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाने का स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद इंक्वायरी की थी। इसके बाद 160 गैर कानूनी बोर्ड उतारने का हुक्म दिया गया था। जराये के मुताबिक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के फील्ड इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर ने बोर्ड उतार कर स्टोर्स में पहुंचाने की बजाय गायब कर दिए। माफिया ने पहले गैर कानूनी बोर्ड्स की निशानदही करने वाली खातून अफसर को खुडे लाइन लगवाया। PHA के फील्ड सुपरवाइजर जावेद हामिद की जानिब से नैब में दी गई दरख्वास्त में तहरीर किया गया है कि गैर कानूनी बोर्ड्स के एडवर्टाइजर से सरकारी फीस भी नहीं ली गई। DGPHA का कहना है कि PHA में बोर्ड्स की खुर्द-बुर्द की शिकायत पर मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। सेल्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड इंडस्ट्री के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू का मुल्तान रोड पर बेबी वर्कर्स और ट्राई साइकिल बनाने वाली फ्लाइंग ईगल इंडस्ट्री पर छापा। सेल्स परचेज समेत अहम नायत का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर स्क्रूटनी शुरू कर दी गई। I&I की टीम ने बेबी वॉकर और ट्राई साइकिल बनाने वाले यूनिट के बिजली के बिल से प्रोडक्शन का तखमीना लगाकर छापामार कार्रवाई की। शहर की अदालतों में ज़ेर समाअत अहम केसेस का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में साफ पानी समेत 56 कंपनियों के क़याम का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने कंपनियों की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 7 रुकनी लॉर्जर बेंच ने सानहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए कि एक ही मामले की दूसरी बार तहकीकात नहीं हो सकती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लोग इंसाफ के लिए 7 साल से धक्के खा रहे हैं। जो बंदा इक्तदार में हो उसके खिलाफ शफाफ तहकीकात नहीं होती। सेशन कोर्ट में साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला केस की समाअत हुई। केस के मुलजिम साबिक SSP को अदालत में पेश नहीं किया जा सका, जिस पर समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मायरा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम वसीम की जमानत मंजूर कर ली गई। मुलजिम वसीम को मरकजी मुलजिम जाहिर जदून की मुआवनत पर गिरफ्तार किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत पाने वाले मुलजिम की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। मुलजिम नदीम को ट्रायल कोर्ट ने 2015 में कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई थी। हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानात में तजाद का फायदा देते हुए सजाए मौत उम्र कैद में बदल दी। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती नुमाइंदों को कानून के तहत सहूलियात फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि बल्दियाती इदारों को फ़आल करके एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री वापस ले ली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों को कानून के तहत हर तरह की सहूलतें फराहम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने बल्दियाती नुमाइंदों से राब्तों के लिए सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद को टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला ने कहा कि अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। बल्दियाती इदारों को फ़आल करके एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री वापस ले चुके हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट को जल्द हतमी शक्ल देकर काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में सूबाई वजीर कानून राजा बशारत, सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने डेंगू की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं कोरोना वायरस नजर नहीं आता था, लेकिन डेंगू तो नजर आता है। डेंगू कंट्रोल करने के लिए मुनासिब इंतजाम करने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जबकि डेंगू पूरी शिद्दत से फैल रहा है, जिसके सदेबाब के लिए मरबूत इकदाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम के बुनियादी मसाइल का हल बल्दियाती निज़ाम को फ़आल करने में है। साबिका हुकूमतों ने अपने मफादात की खातिर अवाम की फलाह बहबूद को नजरअंदाज किया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का कहना है कि होशरुबा महंगाई पर हुक्मरानों की बैड गवर्नेंस बेनकाब हो चुकी है। राजा परवेज अशरफ ने पार्टी रहनुमा उस्मान मलिक के घर जाकर उनके बरादर निस्बती के इंतकाल पर ताज़ियत की, औरंगजेब बरकी की इयादत की और मुजफ्फर शाह के ज़ोहराने में शिरकत भी की। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने मसरूफ दिन गुजारा। वो पार्टी रहनुमा उस्मान मलिक के घर गए और उनके बरादर निस्बती उमर हयात तारड़ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने हुकूमती पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत चलाने के लिए एक रवैयों की जरूरत होती है, अंदाज होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ असूल होते हैं, उन पे चलकर ये आप गवर्नेंस बनाते हैं, उसी के चल पर आप हुकूमत चलाते हैं। और बुनियादी मकसद होता है कि उस मुल्क के अवाम के लिए आसानियाँ और सहूलतें पैदा कर। राजा परवेज अशरफ पार्टी रहनुमा औरंगजेब बरकी के घर भी गए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। औरंगजेब बरकी डेंगू से सेहत याब हुए हैं। राजा परवेज अशरफ के एजाज में मुजफ्फर शाह ने अवारी होटल में जोहराना दिया। सैयद हसन मुर्तजा, शहजाद सईद चीमा, चौधरी असलम गिल समेत दीगर रहनुमा भी जोहराने में शरीक हुए। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ उमर असलम, सिटी 42।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में सिर्फ 6 रोज बाकी, इलेक्शन 28 अक्टूबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार मोहम्मद एहसन भून के एजाज में डिनर का एहतमाम। तकरीब में वकला क़यादत समेत सीनियर वकला ने कसीर तादाद में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार मोहम्मद एहसन भून के एजाज में डिनर का एहतमाम फ्लैटीज होटल में हुआ। साबिक सदर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी और असगर गुल ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल खुशदिल खान, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल सैयद अमजद अली शाह, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आजम नज़ीर तारड़ और दीगर वकला शख्सियात ने शिरकत की। रायवन में आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज अमार यासिर कहते हैं इज्तिमा में पंजाब हुकूमत तमाम इंतजामात के लिए मुआवनत करेगी। इजलास में कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, असिस्टेंट कमिश्नर रायवन अदनान रशीद, डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, रेस्क्यू वासा, रेस्क्यू 1112, LWMC समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे शरीक हुए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। एबका और इम्तियाज हुसैन की जानिब से महफिल मिलाद सजाई गई। सदर बाजार कैंट में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने सीरत नबवी पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। आज हमने अच्छे इखलाक अपनाने हैं, हमने हजरात सहाबा किराम वाला किरदार पैदा करना है, हजरात अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाह अजमाइन वाला किरदार और गुफ्तार पर अमल करना है, तो फिर इस इश्क का मज़ा आएगा, फिर इन कॉन्फ्रेंसों को मनाने का मज़ा आएगा। आप सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, वजह तख्लीक़े कायनात और सरकारे दो जहां अल्लाह पाक की ज़ात रब्बुल आलमीन है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है। जहाँ जहाँ अल्लाह पाक की रबूबियत है, वहाँ वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से महफिल मिलाद सजाई गई। शाहिद अकबर निजामी, अमीर मोहम्मद हजवेरी और अजहर हुसैन कलंदरी ने बारगाह रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से सदर बाजार में जुलूस निकाला गया। ताजिरों ने सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए। ताजिरों के मुताबिक सदर बाजार में हर साल 14 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जाता है। इस मौके पर अकीदत से सरशार बच्चों ने पहाड़ियां लगाईं। लिबर्टी मार्केट में PTI ट्रेडर्स की जानिब से मिलाद की तकरीब हुई। इस मौके पर केक भी काटा गया और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। राना साजिद अली की रिहाइशगाह पर सालाना महफिल नात का एहतमाम। महफिल में अली अब्बास मदनी, मोहम्मद वकार ने आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा की सनाख्वानी की। आशियाना रोड डिफेंस गार्डन में राना साजिद अली की रिहाइशगाह पर सालाना महफिल नात का एहतमाम किया गया। महफिल में अली अब्बास मदनी, मोहम्मद वकार ने आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी की। महफिल नात में राना राशिद, राना माजिद, राना अरशद, राना सावल, राना असद, राना आदिल, राना अरसलान और हाफिज साद ने शिरकत की। महफिल नात में बड़ी तादाद में गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच पर उम्रा टिकट्स की कुरअंदाजी का 15वां रोज। साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल सैयद फरहाद अली शाह और कफैल खोकर ने 2 खुशनसीबों का कुरा निकाला। रहीम स्टोर इंतजामिया माह मुबारक में उम्रा के 50 टिकट तकसीम कर चुकी है। इकबाल टाउन ब्रांच पर साबिक मेंबर पंजाब बार सैयद फरहाद अली शाह और कफील खोखर ने 2 खुशनसीबों का कुर्रा निकाला। रहीम स्टोर के मालिक राना अब्दुल राफे का कहना है कि इनके वालिद मरहूम ने 5 साल कबल उम्रा पैकेज का आगाज किया था। उस रवायत को मजीद आगे लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज 15 रबीउल अव्वल के दिन रहीम स्टोर 50 लोगों के कुर्रे निकाल चुका है और मेरी रहीम स्टोर की टीम की तरफ से इन 50 लोगों को बहुत मुबारकबाद। मैं एक ऑनरेबल अपने आप को फील कर रहा हूँ इस वक्त कि ये लाहौर की एक सक्सेस स्टोरी है रहीम स्टोर के। वो जो जिस तरीके से हर साल ये उम्रा के टिकट की कुरानदाजी करते हैं, मैं दुआ गूँ अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। उम्रा के टिकट हासिल करने वाले खुशनसीबों ने रहीम स्टोर इंतजामिया के इक़दाम को सराहा। शुक्र अल्लाह का अदा करेंगे कि भाई शुक्र है उम्रे का टिकट निकला है। हर महीने शॉपिंग करते हैं तो हमारे घर के साथ उधर बाबरा टाउन वाला है जो वहाँ जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं राशन वगैरह घर का, तो ये है कि पहली दफ़ा कोई इतना बड़ा इनाम निकला है। शुक्र है अल्लाह का। बस स्टोर इंतजामिया के मुताबिक सारिफीन 5000 की खरीदारी से कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं। इस मौका पर हाजरीन को कुरान मजीद के तोहफ़ भी दिए गए।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। पहले मरहले के मैच में DIG जहांजेब नज़ीर और मलिक नवीद ने मद्दे मुकाबल जोड़ी को शिकस्त देकर मैच अपने नाम किया। निशर पार्क स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में खेले गए मैच में DIG जहांजेब नज़ीर और मलिक नवीद ने मैच जीता। फातेह जोड़ी ने चौधरी फरगाम तूर और मोहम्मद तौकीर पर मुश्तमिल जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। दूसरे मैच में साबिक मेंबर FBR सखी सरवर और आबिद महमूद की जोड़ी फातेह रही। उन्होंने साबिक चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड सुहेल मसूद और मलिक शबीर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सदर लाहौर डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम पहलवान मैच के मेहमान खुसूसी थे। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में T20 का मैदान सज गया। कोरोना की तवील ब्रेक के बाद खिलाड़ी एक्शन में दिखाई दी। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में क्रिकेट मैच खेला गया। तवील वक्फे के बाद खिलाड़ी एक्शन में नजर आई। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की टीम ने T20 मैच में सागा क्रिकेट टीम को शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों का कहना था कि इन मैचेस में कारकर्दगी दिखाकर वो कौमी सतह की टीम में जगह बना सकती हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि लड़कियों को इस तरह खेलने का मौका मिलता है और जिस तरह कि हम कल्चर में रहते हैं वहाँ पे लड़कियों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और ये बहुत अच्छा एक स्टेप हमारे कॉलेज लाहौर कॉलेज ने लिया। जो यंगस्टर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा चांस है कि वो यहाँ पे आके परफॉर्म करें और ताकि सेलेक्टर्स देखें और सेलेक्टर्स नज़र में आएँ और इसी से यही मौका है कि आप यहाँ पे अच्छा खेलेंगे तो आप फिर नज़र में आ सकती हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स प्रोफेसर हुमैरा का कहना था कि कोविड की वजह से सुनसान खेल के मैदान अब आबाद हो रहे हैं। पिछले दिनों जो एक कोविड की वजह से जो है इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं किया गया। आगे इंटर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं स्टार्ट होने वाली हैं और बच्चों को भी प्लेटफॉर्म चाहिए। मेरा ख्याल है लाहौर में जो है 4 दीवारी के अंदर लाहौर कॉलेज का ही एक प्लेटफॉर्म ऐसे है कि जहाँ इवेंट कराए जा सकते हैं। मैच के स्पॉन्सर्स की जानिब से आइंदा भी खेलों की सरगर्मियों को सपोर्ट करने का इरादा किया गया। फीमेल्स को चाहिए कि वो खेल के मैदानों में आएँ और अपना नाम रोशन करें। मैच में शिरकत करने वाली खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी खवातीन का बढ़ता हुआ रुझान इस बात की दलील है कि खवातीन हर शोबे में अपना सिक्का मनवाना खूब जानती हैं। कैमरामैन राना अयाज के साथ कोमल असलम, City 42। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 20वां कॉन्वोकेशन 1658 तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। कॉन्वोकेशन की सदारत एटमी साइंसदान चेयरमैन पंजाब मिनरल कंपनी डॉक्टर समर मुबारक मंद ने की। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन में सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद, चेयरमैन डॉक्टर अहमद उमर मुराद, रेक्टर डॉक्टर आसिफ रजा, डायरेक्टर आबिद HK शेरवानी समेत बोर्ड ऑफ गवर्नर, डीन, तलबा और वालदैन ने शिरकत की। मेहमान खसूसी डॉक्टर समर मुबारक मंद ने कहा कि तालीमी इदारे हकीकी मानों में मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। There are more than 60 clubs and societies to facilitate intellectual, artistic, social, cultural, religious, recreational and sports activities. Every effort is being made to transform our students into well-rounded individuals and prepare them to effectively face the challenges of life. कॉन्वोकेशन में 822 बैचलर्स, 191 मास्टर्स, 608 MS MPhil, 37 PhD तालिब इल्मों को डिग्रियां और मेडल्स दिए गए, जबकि 10 पैट्रन गोल्ड मेडल्स, 12 रेक्टर सिल्वर मेडल्स, 7 रेक्टर एकेडमिक एक्सीलेंस गोल्ड मेडल्स, 6 सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए गए। 6 MPhil MS स्टूडेंट को रिसर्च पब्लिकेशन अवार्ड्स, 5 फैकल्टी इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन अवार्ड्स दिए गए। कामयाब तालिब इल्मों ने इस मौका को जिंदगी का अहम दिन करार दिया। 5 साल की मेहनत होती है हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में, उसका जो फ्रूट लेने वाला डे होता है वो आज होता है। तो आई गेस सारे ग्रेजुएट्स की सेम फीलिंग होती है, बहुत खुशी होती है। बड़ा दिन है और हमारे लिए भी, जब हमारे पेरेंट्स यहाँ मौजूद होते हैं, टीचर्स होते हैं और हमने जो इतने साल मेहनत की है उसका हमें जब फल मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी डिग्री जो है वो अभी एंड हुई है, तो इंशाल्लाह हम इन फील्ड में जाके पाकिस्तान का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कॉन्वोकेशन में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई, जबकि डॉक्टर हसन सुहेब मुराद मरहूम की तालीमी खिदमात पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कामयाब तलबा ने इस बात का इरादा किया कि वो मुल्क व कौम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे, जबकि UMT इंतजामिया का कहना था कि तलबा को जदीद अलूम से रोशनास कराना उनकी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन सुलमान अलवी और जाफर भट्टी, कैमरा इमरान यूनस, लाहौर। DHA फेज 3 में आर्ट नेक्स्ट गैलरी का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले शो में आर्टिस्ट इमरान अहमद के मुंतखब फनपारों की नुमाइश हुई। दूसरे सेशन में मुख्तलिफ आर्टिस्ट की ग्रुप नुमाइश का एहतमाम किया गया।
ڈیفنس کے فیز 3 میں فن کے قدردانوں کے لیے آرٹ نیکسٹ گیلری کا افتتاح کر دیا گیا۔ پہلے شو میں آرٹسٹ عمران احمد کی جانب سے منتخب کردہ فن پاروں کی نمائش کی گئی۔ ہما مقبول، ساجد خان، ماہرخ باجوہ، احسن جمال، ہادیہ ظفر، فاطمہ سعید، سلیمان عقیل خلجی، سیدہ سیرت زینب، فراز عامر خان، بابر گل، مریم رحمان اور ساجد نواز کے فن پاروں کو نمائش کی زینت بنایا گیا۔ گروپ نمائش میں معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ میرا کام ان پرٹیکولر جو ہے میں آئیڈیا آف ہوم کے بارے میں کام کرتی ہوں اور اس کو آئیڈیا آف ہوم کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ وہ ایک فزیکل سپیس بھی ہوتی ہے اور ایک سائیکولوجیکل سپیس بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری میٹافرز ہیں اور جو مونولوگز ہیں جو میرے اپنے ساتھ چل رہے تھے تو وہ میں نے اپنے کام کے تھرو شو کرنے کی کوشش کی ہے۔ آرٹ کے دلدادہ افراد نے نمائش میں شرکت کی اور آرٹسٹوں کی کاوش کو سراہا۔ یہاں پہ کام سب کا بہت زیادہ اچھا ہے، آپ جتنا بھی دیکھیں گے بار بار دیکھنے کا دل کرے گا۔ مصور معاشرے کا حساس ترین فرد ہوتا ہے جو اپنے احساسات اور مشاہدے کو کینوس پر نقش کرتا ہے۔ گروپ نمائش میں ہر آرٹسٹ نے اصلاحی و فکری پیغام دیا جسے خوب سراہا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔